नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं आर पार। पहले मधुशाला, फिर पाठशाला और अब आप बनाम बीजेपी की पूरी जंग का फोकस ऑपरेशन लोटस पर शिफ्ट हो गया है। आम आदमी पार्टी के नेता पूरे दल बल के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर जा पहुंचे। आम आदमी पार्टी कह रही है कि सीबीआई ऑपरेशन लोटस की जांच करे। हालांकि सीबीआई डायरेक्टर से उनकी मुलाकात तो नहीं हो पाई, जिसके बाद आपके नेता सीबीआई मुख्यालय के बाहर ही धरने पे बैठ गए। यानी आम आदमी पार्टी का धरना युग वापस लौट आया है, क्योंकि हाल ही में उपराज्यपाल वीके सक्सेना पर गंभीर आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने विधानसभा में रात भर धरना दिया था। तो दूसरी तरफ बीजेपी कह रही है कि दम है तो मनीष सिसोदिया सबूत पेश करे, झूठ ड्रामा ना करे। बीजेपी पलटवार करते हुए यह भी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले खुद को ही थप्पड़ मारकर रोने लगते हैं, यानी खुद ही थप्पड़ मारते हैं और फिर रोने लगते हैं, हमें थप्पड़ पड़ गया, हमें थप्पड़ पड़ गया। लेकिन इसी बीच बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया और आम आदमी पार्टी के जाने माने विधायक सौरभ भारद्वाज के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। केजरीवाल सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसका रियलिटी चेक करने के लिए एक स्कूल पहुंच गए। सौरभ भारद्वाज भी वहां मौजूद थे, जहां दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ऑपरेशन लोटस के दावे में वाकई कोई दम है? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अब तक कोई बड़ा सबूत या फिर कोई भी सबूत पेश नहीं किया, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है आम आदमी पार्टी के नेता खुद ही को थप्पड़ मारते हैं, खुद ही को रोते हैं, खुद ही रोते हैं। इसमें भी एक बड़ा ड्रामा छुपा है। आज बीजेपी बनाम आम आदमी पार्टी के बीच होगा, दो धुरंधर प्रवक्ताओं के बीच में होगी सीधी टक्कर, सीधा आर पार। संबित पात्रा होंगे एक तरफ और दूसरी तरफ होंगे संजय सिंह। ऑपरेशन लोटस सच या बोगस? 800 करोड़ रुपए दिल्ली में विधायकों को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने एक जगह इकट्ठा करके रखा है। ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भोला बालक बन गए और वो सारे भोला बालक भगवान के पास पहुंचकर कह रहे हैं, प्रभु हमें बताओ, हमने महाराष्ट्र में विधायकों की तोड़फोड़ कैसे की, इसकी जांच कराओ। तब तक महाराष्ट्र की विधानसभा में आवाज उठने लगी, खोखा खोखा 50 खोखा। आपके किस फोन पे कॉल आया, किस समय आया, किस नंबर से आया, या तो आप स्वयं बताएं, क्योंकि वो स्वयं बताएंगे नहीं। इन इसका जांच, फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा हम सभी ने माननीय एलजी साहब को पत्र लिखा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में भी सरकार गिराने का यही ऑपरेशन लोटस का फॉर्मूला अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऐसे लोग हैं जो खुद को ही थप्पड़ मारते और उसके बाद में रोते हैं, उसके बाद में चिल्लाते हैं, उसके बाद में कहते हैं कि मुझे थप्पड़ किसने मारा। तो नार्को टेस्ट भी होना चाहिए। पहले मधुशाला पर संग्राम, फिर पाठशाला पर लड़ाई, अब जंग सरकार गिराने पर आई। दिल्ली में ऑपरेशन लोटस का दावा करते हुए आम आदमी पार्टी के नेता दल बल के साथ सीबीआई हेडक्वार्टर पहुंचे, जांच की मांग उठाई। तो बीजेपी ने कहा, झूठा ढोल पीटने की जगह सबूत पेश करो। ऑपरेशन ड्रामा चल रहा है। अरविंद केजरीवाल जी सदन में खड़े होकर कह रहे थे कि विश्व के सबसे बड़े हरिश्चंद्र कोई हैं तो वो सत्येंद्र जैन है। सत्येंद्र जैन जी को बेल नहीं मिल रहा है। इस बीच एक और सियासी टक्कर हुई। आप सरकार ने अपने घोषणा पत्र में 500 नए स्कूल बनाने का वादा किया था। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया इसका रियलिटी चेक करने चितरंजन पार्क के कौटिल्य स्कूल पहुंच गए। आप विधायक सौरभ भारद्वाज भी वहां पहुंच गए, जहां दोनों के बीच तीखी बहस हुई।
सूची अगर मिल जाती नहीं आपको लेकर चलेंगे ना। अच्छा देख रहे सूची नहीं डर लग रहा है, ठीक है, डर लग रहा है। धन्यवाद, सच्चाई सामने आ गई है, यही दिखाने आए थे, यही भ्रष्टाचारी सरकार है, कट्टर बेईमान सामने है, देखा आपने, मुझे पता है डर लगेगा, अभी तो चलेंगे। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या दिल्ली में ऑपरेशन लोटस के दावे में वाकई दम या कोरी सियासत हो रही है। इसी पर हो देश की सबसे बड़ी बहस, ऑपरेशन लोटस सच या बोगस। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। ऑपरेशन लोटस पर सियासी फोकस का विश्लेषण मैं आपको बताता हूं। दावा क्या किया जा रहा है और पलटवार क्या है। दावा है विधायक खरीदने का ऑफर का आरोप है, पलटवार है बीजेपी बोली दम है तो सबूत दो। ऑपरेशन लोटस की सीबीआई जांच की जाए, दावा किया जा रहा है। आप वाले खुद को थप्पड़ मारकर रोते हैं और फिर कहते हैं ढूंढिए किसने थप्पड़ मारा, ये परवेश वर्मा ने कहा। मैं बढ़ता हूं आगे। मधुशाला पाठशाला नीति से बेचैन है बीजेपी, ये आम आदमी पार्टी दावा कर रही है, पलटवार है। मधुशाला पाठशाला भ्रष्टाचार के ट्विन टावर है, बीजेपी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। विधायकों को खरीदने के लिए ऑफर आया, यह दावा है। मनीष सिसोदिया के फोन की फॉरेंसिक जांच हो, ऐसा मनोज तिवारी ने कहा, स्पष्ट रूप से कहा। और एक अमूमन बात होती है कि अगर कोई दावा कर रहा है तो फिर फॉरेंसिक जांच हो जानी चाहिए कि सच क्या है और झूठ क्या है। बड़ा सवाल आज का हमारा क्या है? बड़ा सवाल यह है मधुशाला पाठशाला से ध्यान हटाने के लिए ऑपरेशन लोटस का दांव चला जा रहा है। पहले न्यूयॉर्क टाइम्स आया, फिर ऑपरेशन लोटस आया, बीच में एलजी का घटनाक्रम भी आया। मेरे साथ बात करने के लिए कई सारे मेहमान तो नहीं है आज मेरे साथ। आज की चर्चा करने के लिए संजय सिंह सांसद है, राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनका अभिनंदन है। संबित पात्रा बड़े दिनों बाद टेलीविजन पर अपनी वापसी कर रहे हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं और बीजेपी के कई राज्यों के प्रभारी भी हैं। आपका भी अभिनंदन है। इस चर्चा के अंदर मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा सार्थक होगी और जो घटनाक्रम बीते कई दिनों से चल रहा है उसमें एक स्पष्टता आएगी, एक हेल्दी संवाद होगा। मेरी उम्मीद है कि आज आर पार के करोड़ों दर्शक, क्योंकि ये सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो है टेलीविजन रेटिंग्स में भी और डिजिटली भी, मुझे लगता है कि आज का ये संवाद कई चीजों को स्पष्ट कर देगा। मेरे आप दोनों से निवेदन है कि दोनों एक दूसरे के बीच में ना बोले और अपनी अपनी बात कम शब्दों में रखें। 60-60 सेकंड में वार और पलटवार हो तो बेहतर होगा। मैं शुरुआत करता हूं संजय सिंह जी आपसे और आपको 60 सेकंड देता हूं। बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता खुद को थप्पड़ मारते हैं, खुद ही रोते हैं और फिर कहते हैं ढूंढो थप्पड़ किसने मारा। देखिए अमीश जी, आप भी जानते हैं और इस देश में जो भी थोड़ा भी समझदार आदमी है वो जानता है कि विधायकों की खरीद फरोख्त, विधायकों की तोड़फोड़, सरकारों को गिराना, ये ना तो रामायण का श्लोक पढ़ के होता है, न कुरान की आयत पढ़ के होती है, न कोई चौपाई सुनाकर होती है। ये कहीं ना कहीं इसमें लेन देन का पूरा खेल होता है। और क्या हुआ महाराष्ट्र के अंदर, क्या हुआ मध्य प्रदेश के अंदर, क्या हुआ कर्नाटक के अंदर, क्या हुआ गोवा के अंदर, क्या हुआ अरुणाचल के अंदर, क्या हुआ उत्तराखंड के अंदर, क्या ये देश के लोगों से ये बात छुपी है? उसी शिंदे के लिए ये सारे लोग कहते थे शिंदे कौन है, उनको तो हम जानते ही नहीं, पहचानते ही नहीं, ये तो शिवसेना का आंतरिक मामला है। फिर वो आंतरिक मामला पहुंच गया सूरत और वहां से पहुंच गया गुवाहाटी और भारतीय जनता पार्टी की मेहमानी में वो सारे विधायक टूट के चले गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर सरकार बना ली। तो ये लेन देन का खेल अकेले दिल्ली में नहीं पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने किया। 50 खोके एकदम ओके के नारे लग रहे हैं महाराष्ट्र में। भारतीय खोका पार्टी बन गई है भारतीय जनता पार्टी, खोका खोका लोग कर रहे हैं इनके बारे में। तो इनको ये बताना चाहिए कि अगर न्यूनतम 20 करोड़ का भी रेट मान लिया जाए, 277 विधायक इन्होंने देश भर में खरीदे हैं, तो उस 6300 करोड़ रुपए की सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आप भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। ठीक है, मैं संबित पात्रा का रुख करता हूं। संबित पात्रा ये भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, हम भी कह रहे हैं जांच होनी चाहिए। मैं एक एक करके हर विषय पर आता हूं। सीबीआई के पास आए हमारे विधायक, ठीक है, लेकिन उनको बाहर रोक लिया गया। आपने अपने वक्त में अपनी बात कह ली, अब डॉक्टर पात्रा का वक्त है। डॉक्टर पात्रा ये कह रहे हैं खोखा 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 करके धोखा कौन दे रहा है, आप दे रहे हैं या ये दे रहे हैं? पॉइंट नंबर 1 तो यही है इस समय। ये ऑपरेशन लोटस क्या है? वो कह रहे हैं आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। इतना देखो इतना ठेका ठेका होगा तो खोखा खोखा बोलेंगे ही, और क्या करेंगे।
मगर महत्वपूर्ण बात है, मुझे इधर उधर की बात नहीं करनी है। मैंने बार बार कहा कि हमें टेक्निकलिटी पे रहना है। देखिए, आप याद करिए, ये कह रहे हैं जांच होनी चाहिए, ये कह रहे हैं खोखा खोखा सब सत्य सामने आ जाएगा। आप याद करिए, ये जो सत्येंद्र जैन जी थे, उनके लिए तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने खुद खड़े होकर कहा था, ये तो राजा हरिश्चंद्र हैं, इससे ज्यादा तो सच्चाई वाला कोई व्यक्ति नहीं है। आप देखिएगा, जांच होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कोर्ट तो एक दिन में बेल दे देगा, कोर्ट तो बिल्कुल इसको खारिज कर देगा और बीजेपी का पर्दाफाश हो जाएगा। अब जब सत्येंद्र जैन को उठाकर पुलिस ले गई, कोर्ट में प्रस्तुत हुए, तो राजा हरिश्चंद्र जी का हवा निकल गया। आप बताइए, वो बोल रहे हैं कि मेरी तो मेमोरी लॉस हो गई है, कोरोना हुआ था, अब मुझे कुछ याद ही नहीं है कि मैंने क्या किया, किसके साथ डीलिंग की, और अभी तक बेल नहीं मिला है। उनके भी लॉकर चेक हुए थे, उनके घर में भी कुछ नहीं निकला था, तो बोल रहे थे इनके लॉकर से झुनझुना निकला है। देखिए, इनके लॉकरों से तो झुनझुना निकलता है, मगर बेल नहीं मिलता है। झुनझुना मिलता है, बेल नहीं मिलता है। इसलिए मुझे बहुत कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। जितेंद्र तोमर जी, याद करिए, जितेंद्र तोमर जी दुनिया के सबसे पढ़े लिखे और कितने अच्छे मंत्री थे इनके। ये बीजेपी वाले कितने बदमाश थे, जितेंद्र तोमर जी के खिलाफ यहां वहां के आरोप लगा रहे थे, उनकी डिग्री इत्यादि को लेकर। अरविंद केजरीवाल जी ने तो प्रधानमंत्री जी को साइकोपाथ इत्यादि कह दिया था, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक विषय गया, और अब जितेंद्र तोमर जी का नाम भी नहीं लेते हैं। तो ये जो ऑपरेशन ड्रामा, थिएट्रिक्स, ये सब होता है, तो एक बड़ा विकेट गिरने से पहले ये अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी करती ही है। ये संदीप जो राशन कार्ड मंत्री थे, उनसे पहले भी ये ऑपरेशन ड्रामा चल रहा था। सत्येंद्र जैन से भी पहले बड़ा विकेट गिर रहा है। आप कह रहे हैं संबित पात्रा, बड़ा विकेट गिर रहा है। देखिए, ये आम आदमी पार्टी भी जानती है, ये ओपन एंड शट केस है। आप लोग पत्रकार भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि जो ये एक्साइज पॉलिसी में मनीष सिसोदिया जी ने किया है, वो तो अरविंद केजरीवाल भी जानते थे, तभी तो हस्ताक्षर नहीं किया। एलजी को बिना हस्ताक्षर किया हुआ केवल मनीष सिसोदिया वाला फाइल भेज दिया, खुद को अपने आप शील्ड कर लिया। और ये जो रिपोर्टें आई हैं, 2% से एक्साइज ड्यूटी, जो ड्यूटी बोल रहा हूं, एक्साइज का जो कमीशन होता है आपके L1 अर्थात होलसेल वालों को, 12% बढ़ा दिया। आपकी इतनी अच्छी नीति थी, तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? आप मुझे बताइए, इतनी अच्छी नीति थी तो इस नीति को वापस क्यों लेना पड़ा? ये तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई बंदूक रख के तो नहीं कहा कि वापस ले लो। ये शराब घोटाला क्या है, ये शराब घोटाला कितना सच है, कितना झूठ है, इसी की आज हम पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि इस पे सीबीआई ने अपना केस रजिस्टर किया हुआ है। संजय सिंह, अगर ये सब कुछ सही था तो वापस क्यों लेना पड़ा? पॉइंट नंबर 2, जो कि बार बार भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि आप गोल पोस्ट चेंज कर रहे हैं। कभी आप न्यूयॉर्क टाइम्स पर आते हैं, कभी आप कहते हैं एलजी ने गड़बड़ करी है, कभी आप कहते हैं ऑपरेशन लोटस हुआ है, 800 करोड़ रुपए का खेल है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप, जैसा बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है, आप बैकफुट पर हैं इस पूरे विषय पर, इसीलिए गोल पोस्ट बदल रहे हैं? देखिए, अभी इन्होंने